नमस्कार। कभी आपने दिन के दोपहर में रात का मंजर देखा है? नहीं देखा होगा आपने तो जरा 12 अगस्त तक रुक जाइए और यूरोप की टिकट कटा लीजिए, क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे पल होंगे जब चंद्रमा जी पूरी तरीके से सूर्य को ढक लेंगे और इस दिन में भी अंधेरे जैसा माहौल हो जाएगा, क्योंकि इस दिन लगेगा पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी कि फुल सोलर एक्लिप्स। लेकिन आपको कुछ बातें याद रहनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में यह कोई मामूली घटना नहीं होती है, क्योंकि इसके पीछे कई संकेत छिपे होते हैं। जब जब ग्रहण की छाया धरती पर पड़ती है तब तब धरती पर किसी न किसी आपदा, उसका खतरा या मंडाने लगता है या वो हो जाती है, और कई राशियों के जीवन में उथल पुथल भी हो जाती है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो बहुत लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। अब उसमें से आप हैं या नहीं, ये मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूर्ण सूर्य ग्रहण का असर कौन कौन सी राशियों पर पड़ेगा, कौन इसकी चपेट में आ जाएगा और देश दुनिया में इससे क्या हलचल या हड़कंप हो सकता है। अच्छा, इस ग्रहण का महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह सावन का महीना भी है। आपको पता होगा शनि पहले से ही वक्री हो चुके हैं और कई ग्रह अपनी दशा दिशा सब बदल रहे हैं। मतलब बेहिसाब बदलाव के दौर चल रहे हैं और साथ साथ 12 तारीख को हो गया है सूर्य ग्रहण। वैसे तो यह ग्रहण यूरोप के ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन, रूस के कुछ भाग, पुर्तगाल के आसपास के इलाकों में ही नजर आएगा। लेकिन देखिए, जब पड़ता है तो सूतक काल हर जगह लगते हैं, यानी कि भारत में भी मान्य होंगे। यदि आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जब जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है उसका असर आंशिक रूप से ही सही पूरी दुनिया में दिखाई देता ही देता है। ऐसे में सबको सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है। ऊपर से यह ग्रहण कर्क राशि और अश्लेषा नक्षत्र में होगा तो इसका असर 12 की 12 राशियों पर अलग अलग तरीके से पड़ेगा। इसलिए मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जिसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले लव बर्ड्स की बात करता हूं। 3 राशियों के बारे में बताता हूं जिनकी लव लाइफ में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ये राशियां इस दौरान लव लाइफ में गच्चा खा सकती हैं। उनकी प्रेमिका या प्रेमी भयंकर गुस्से में उनसे झगड़कर किसी और के साथ आंखें चार कर सकते हैं, यानी कि किसी और के साथ इश्क लड़ा सकते हैं। और आपको क्या ध्यान देनी है, जरूरी बात, हो सकता है कि जिससे वो इश्क लड़ाएं वो आप ही का दोस्त या सहेली निकले। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपने गुस्से पे काबू रखना है, क्योंकि बात तो ये है ग्रह नक्षत्रों की ऊपर से ही कंट्रोल हो रहा है भाई। और वो राशियां जो मैं बताना चाहता हूं वो 3 राशियां होंगी, और वो राशियां होंगी मेष, मिथुन और सिंह, यानी कि 1, 3 और 5 राशियां होंगी, मेष, मिथुन और सिंह। आप लोग एक काम कर लीजिएगा भाई, मेरी वेबसाइट पे जाइएगा, अपनी लव रिपोर्ट ले लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लव लाइफ कैसे हिचकोले खा रही होगी। आप वहां पर ये जान पाएंगे कि आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है और उसको कैसे ठीक करना है, कैसा पार्टनर आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, यानी कि लॉयल होगा, किसके साथ आपकी जोड़ी सबसे ज्यादा जमेगी और कौन से आपको हमेशा दूर रहना है। कुल मिलाकर आप अपनी लव लाइफ से जुड़ी बहुत सारी बातें जो आप नहीं भी समझना चाहते हैं वो भी जान पाएंगे और धोखों से बच जाएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता हूं मैं अश्लेषा नक्षत्र पर। अगर आपको नक्षत्रों के बारे में नहीं पता तब भी मेरी वेबसाइट पे जाइएगा। देखिए, अश्लेषा नक्षत्र में जब सूर्य ग्रहण लगता है तो लेकर आता है आर्थिक चुनौतियां। ऐसे में 3 राशियों पर बड़ी मार पड़ सकती है। पहला यह कि स्टॉक मार्केट में आपका पैसा डूबने की संभावना है, जितना कमाया होगा वो खत्म हो सकता है। और बाकी की राशियों को भी सतर्क रहना चाहिए कि जो व्यापार में लिप्त हैं उनको भी होशियारी करनी है। आप ये सोच रहे होंगे कि सरकार से बच जाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में इनकम टैक्स की परेशानी आ सकती है और मुझे कुछ लोगों की नौकरी बहुत कठिनाई में होती नजर आती है। कौन सी हैं वो राशियां, अब मैं आपको बताता हूं। वो है 2 और 9 और 10, यानी कि वृषभ, धनु और मकर। वृषभ, धनु और मकर। यहां मैं आप लोगों को एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूं। कमेंट में कई लोग पूछते हैं कि यह राशिफल चंद्र राशि का है या फिर लगन के हिसाब से है या फिर सौर राशियों के हिसाब से है।
तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये चंद्र राशि के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। राशिफल हमेशा चंद्र राशि के हिसाब से देखा जाता है, और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तब भी कोई बात नहीं, मेरी वेबसाइट पे जाइए, वहां पर बिल्कुल फ्री में आपको पता लग जाएगा कि आपका मून साइन या चंद्र राशि या उस राशि की बात जो आपकी दादी करती थी वो आपकी है कौन सी। चलिए अब मैं और 3 राशियों पे चलता हूं जहां पर यह ग्रहण पॉजिटिविटी लेकर आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, कभी भी कुछ पढ़े, थोड़ी सी प्लानिंग करने से चीजें बेटर हो जाती हैं, तो आप ग्रहण की छाया से बचकर बाहर निकल सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सावन के इस पवित्र महीने में आपको महादेव का आशीर्वाद मिल सकता है, और इस वक्त अगर कोई सर्जरी होने की बात है तो वहां पर भी सक्सेस होने की बात हो सकती है। जो व्यापारी कपड़े का बिजनेस करते हैं वो जेन जी को ध्यान में रखते हुए कपड़े लाएं, क्योंकि अभी सितंबर अक्टूबर के अंदर मौज आ सकती है। बस आपको सही प्लानिंग करनी है, जिसको मैं आपको करा सकता हूं। मैं आपको मंथली हॉरोस्कोप रिपोर्ट देता हूं, आपकी राशि, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। मैं आपको एलपीआर देता हूं। एलपीआर मतलब जानते हैं, लाइफ प्रेडिक्शन रिपोर्ट, जिसमें आपकी कुंडली के हिसाब से हेल्थ, फाइनेंस, जॉब के साथ साथ कई चीजों की प्रेडिक्शन पहले से ही आपको मिल जाती है, ताकि आपको आगे वाले टाइम के लिए कॉन्फिडेंस आ जाए। तो देर क्यों कर रहे हैं, मेरी वेबसाइट पे जाइए भाई। जितना समय गंवाएंगे उतनी ही देर में आपको आपकी एलपीआर यानी कि लाइफ प्रेडिक्शन रिपोर्ट मिलेगी। तो मैं बताता हूं कि कौन सी वो 3 राशियां हैं जो थोड़ी सी प्लानिंग करने के बाद बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकती हैं, और इनके ऊपर ग्रहण का असर भी पॉजिटिव पड़ेगा, यानी कि राहु केतु की छाया पड़ने वाली है। भटकाव भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी चीजें जो हैं वो बहुत अच्छी हो सकती हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि फाइनेंस में अच्छी हो जाएंगी, लेकिन घर में, परिवार में या फिर ऑफिस में कोई साजिश अगर कर रहा होगा तो आप परेशानी के अंदर फंस सकते हैं, क्योंकि आपको इसका पता नहीं चलेगा। चलता चलाता बिजनेस आपका बंद हो सकता है, या किसी के बहकावे में आप रिजाइन कर सकते हैं, यानी कि आपके लिए ये परेशानियां हो सकती हैं। तो मैं आपको इन 3 राशियों के बारे में भी सावधान या सतर्क रहने की बात होती है। अब 3 राशियां जो पॉजिटिव थी वो तो मैंने आपको बताई नहीं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिसके लिए ऑफिस में चल रही है साजिश, और वो है 7, 11 और 12, यानी कि तुला, कुंभ और मीन। आप इस सावन में छोटा सा रुद्राभिषेक की पूजा जरूर कीजिएगा। मेरी वेबसाइट पे जाइए, वहां पर नित्य कोई ना कोई पूजा होती है, वहां पर आप आकर अपने आप को किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं, पूरा इंतजाम कर सकते हैं। मंदिर है बजरंगी धाम के अंदर, वहीं पर आप ये काम करवा सकते हैं, या तो स्वयं आ जाएं, या फिर आजकल तो जमाना ऑनलाइन का है, आप ऑनलाइन भी भाई जोड़ सकते हैं। तो 3 राशियां आप लोगों की जो बची हैं वो सबसे पॉजिटिव राशि है। अब मैं ये बताना चाहता हूं या देखना चाहता हूं कि आप मेरा प्रोग्राम कितनी ध्यान से देख रहे थे। कमेंट में वो तीनों पॉजिटिव राशि मैं देखना चाहता हूं, कहां है वो, आपने समझी या नहीं समझी, लिख दीजिएगा, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही गैस किया कि नहीं किया, क्योंकि 3 ही राशि बची है, 9 तो मैंने बोल दी। ठीक है, तो 12 अगस्त को जो इलाके हैं, पहाड़ी इलाके, वहां पर जो लोग ट्रेवल प्लान बना रहे हैं उसको थोड़ा सा संतुलित करके बनाइएगा। एक आध दिन ज्यादा जोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपको जो है वो थोड़ा सा वहां पर प्लान करके जाना पड़ेगा। यहां पर बारिश या परेशानी के कारण आप फंस सकते हैं। तो भाई वो 3 राशियों के लिए मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा, और इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।